हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, ये आपके सिलेबस में दिया है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि ये आपका दिया है, ठीक है, ये कथन दिया, ये निष्कर्ष दिया है। तो देखिए इसको किस प्रकार से लगाते हैं। देखिए इसमें देखिए ये 4 प्रकार के चिन्ह का प्रयोग होता है। ये तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, ठीक है, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, ठीक है। अब इसको देखिए ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। तो जिधर इसका मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है, और इसके पीछे साइड का होता है छोटा होता है। इसमें देखिए इधर खुला रहेगा तो इधर बड़ा माना जाएगा, इधर छोटा माना जाएगा। अब ये क्या होता है, ये बड़ा होगा या तो बराबर होगा, ठीक है, इधर खुला रहेगा मुंह तो या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। इसी तरह अगर इधर खुला रहेगा तो ये बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो इसको कैसे लगाना है ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। देखिए इसमें क्या है कि जैसे देखिए अगर ये गेट खुला हुआ है तो आप इधर से इंटर कर सकते हैं, जिधर मुंह खुला रहेगा उधर से आपको इंटर करना है। जैसे अगर ये इधर से आपको इंटर करना है तो इधर देखिए बंद है तो इंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और देखिए और जैसे ये वाला है, ठीक है, और जब भी देखिए ये चिन्ह आएगा तो जहाँ से आप चले हैं जहाँ तक पहुँचना है उसके बीच में कम से कम एक बार आना चाहिए। अगर इस तरह का चिन्ह है, ठीक है, तो अब जहाँ से चले हैं जहाँ तक पहुँच रहे हैं वहाँ तक सभी के बीच में ये चिन्ह आएगा तभी वो सही माना जाता है, नहीं तो गलत माना जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन लगा के। अब जैसे देखिए यहाँ पे दिया है सी से कहाँ तक जाना है, निष्कर्ष क्या दिया है, सी से आई तक, यानी आपको कहाँ से चलना है, सी से चलना है और कहाँ पे पहुँचना है, आई पे पहुँचना है। कहाँ पे पहुँचना है, आई पे। अब देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे सी है और हमारा यहाँ पे क्या है, आई है। तो देखिए सी से आई तक पहुँचना है। अब देखिए ये गेट क्या हुआ, आपका खुला हुआ है। देखिए सी से यहाँ तक पहुँचे तो ये गेट खुला हुआ तो यहाँ से आप इंटर कर लेंगे, ठीक है। तो सी से जब गेट खुला हुआ तो कहाँ पे पहुँच गए, एच पे पहुँच गए। अब देखिए यहाँ पे भी गेट खुला हुआ है तो कहाँ पे पहुँच गए, आई पे पहुँच गए। कहाँ पे पहुँच गए, आई पे पहुँच गए। अब देखिए सी से आई तक चलने के दौरान आपको एक गेट ऐसा मिल रहा है, एक गेट ऐसे मिल रहा है ना, तो इसलिए क्या होगा, सही होगा, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। देखिए 2 से 3 क्वेश्चन समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे लगाना है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए आपको ई से कहाँ तक चलना, ओ तक, ठीक है। अब ध्यान ये देना है कि जिधर खुला रहेगा उधर से आपको चलना है। तो ई से कहाँ तक चलना है, ओ तक। अब देखिए कहाँ पे ई है, यहाँ पे देखिए ई है, यहाँ पे क्या है, ओ है। अब देखिए ई से कहाँ तक चलना है, देखिए ई से एल तक पहुँच जाएंगे क्योंकि गेट खुला हुआ है। एल से टी तक पहुँच जाएंगे क्योंकि गेट खुला हुआ है। और टी से कहाँ पहुँच जाएंगे, ओ तक पहुँच जाएंगे क्योंकि ये भी गेट खुला हुआ है। लेकिन हम बताए हैं कि जब इस प्रकार का चिन्ह आए तो जहाँ से आप चले वहाँ तक जहाँ तक पहुँचे हैं उन सबके बीच में चिन्ह होना चाहिए। उन देखिए यहाँ पर एक जगह है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। यानी पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी पहला वाला सही हो जाएगा। अब देखिए सिंपल सा बात है, अगर ई से ओ तक जाना है, बस यही आपको ध्यान रखना है, ई से ओ तक जाना है, यहाँ तक पहुँचने में जो ए चिन्ह दिख रहा है वो सब जगह होना चाहिए। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया, अब हम देखिए निष्कर्ष में डायरेक्ट आते हैं। एन से कहाँ पे पहुँचना है, टी पे। एन से कहाँ पहुँचना है, टी से। देखिए एन से कहाँ पहुँचना है, आपको टी पे पहुँचना है। तो अब देखिए एन से ओ तक तो चले जाएंगे, ओ से आई तक चले जाएंगे, आई से टी तक चले जाएंगे। देखिए बराबर वाला कोई गेट नहीं होता, बराबर वाला कोई गेट नहीं होता, क्योंकि बराबर की चीज़ें आपस में बराबर होती है तो इसको कोई गेट नहीं माना जाता है। तो देखिए एन से ओ तक पहुँच गए, ओ से आई तक पहुँच गए, आई से टी तक पहुँच गए, ठीक है, क्योंकि देखिए ये ओपन गेट है, ओपन गेट है, कोई गेट नहीं है तो यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन ध्यान ही देना है कि जब इस प्रकार का चिन्ह आए तो जहाँ से आप चले हैं, जहाँ पे पहुँच रहे हैं वहाँ सब जगह सब गेट के पास यही गेट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते हैं। ये निष्कर्ष क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, यानी पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है क्यू से टी तक जाना, कहाँ से, यहाँ देखिए आपका क्यू है और हमें जाना कहाँ तक, टी तक, ठीक है। तो देखिए क्यू से यूँ तक जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए बराबर का चिन्ह लगा है, यानी कोई गेट नहीं है। तो यूँ पहुँच गए, तो यूँ से कहाँ जाना है, ए पे। तो ए पे तो चले जाएंगे क्योंकि ओपन गेट है, और ए से कहाँ तक चले जाएंगे, टी तक, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, ओपन गेट है।
ठीक है। और इन क्यों से टी के बीच चलने में कम से कम एक चिन्ह आना चाहिए। तो देखिए एक बार यहाँ पे आ गया, इसलिए क्या होगा, निष्कर्ष सही होगा। तो क्या होगा, इसमें केवल 2 अनुसरण करता है, क्या हो जाएगा, केवल 2 अनुसरण करता है, पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ को आपको ई से एस तक चलना है, कहाँ से चलना है, ई से एस तक चलना है। तो देखिए ई से एस तक चलेंगे तो देखिए हमारा ई है और एस है, तो ई से देखिए ई से आर तक पहुँच जाएंगे क्योंकि ओपन गेट है, फिर आर से एस तक पहुँच जाएंगे क्योंकि ओपन गेट है, तो इसलिए क्या होगा, सही होगा। सिर्फ आपको जब इस तरह का चिन्ह आएगा तब देखना कि दोनों जगह आना चाहिए, यानी ये वाला क्या है, निष्कर्ष सही है, पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें एच से आई तक चलना है, तो जिधर ओपन रहेगा उधर ही से चलना है, यानी एच से कहाँ चलना है, आई, तो ये हमारा एच हो गया और ये हमारा क्या हो गया, आई हो गया। अब देखिए यहाँ पर कोई गेट नहीं है, इसके मतलब हम जी पे पहुँच जाएंगे, जी से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, आई पे पहुँच जाएंगे, यानी देखिए एच से हम जी पे पहुँच जा रहे हैं, जी से आई पहुँच जा रहे हैं, यानी ये भी क्या होगा, सही होगा, यानी दोनों निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। तो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ये वाला सही हो जाएगा। देखिए इसमें जो बनाया है ए पीडीएफ जो बना है, इसमें ये गलत छपा हुआ है, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें ई नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में ई दिया ही नहीं है, यहाँ ऑप्शन में ई दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 ही था, तो निष्कर्ष क्या निकल रहा था, दोनों अनुसरण कर रहे थे, इसलिए एक ऑप्शन यहाँ पे और बना दिया। यहाँ पे एक ऑप्शन ही होना चाहिए, अब एग्जाम में 4 ही मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा छापने में मिस्टेक है, बस आपको सवाल ध्यान देना है कैसे लगाना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आपको ओ से देखिए एच से कहाँ पे जाना, ओ तक, एच से कहाँ जाना, ओ तक, तो एच से ओ तक जाने के लिए देखिए हमारा ये एच हो गया, ए क्या हो गया, ओ हो गया, ठीक है। अब यहीं से तो जा सकते हैं, एच से आई पे पहुँच जाएंगे, आई से कहाँ पे पहुँच जाएंगे, पी पे। अब देखिए यहाँ पे जो पी और ओ के बीच कैसा गेट है, इधर गेट है, अब पी इधर है, ओ इधर है, तो ये गेट किधर है, क्लोज हो गया, तो जा सकते हैं, वो पे नहीं जा सकते हैं, इसलिए क्या होगा, निष्कर्ष गलत होगा। पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, आप एच से ओ तक नहीं पहुंच सकते। फिर देखिए एल से ओ तक जाना है, एल से कहाँ तक जाना है, ओ तक जाना है, एल से कहाँ तक जाना है, ओ तक जाना है, तो देखिए ये गेट खुला हुआ है, ठीक है, और ये भी देखिए गेट क्या हुआ है, यहाँ पे भी गेट खुला हुआ है, तो यहाँ से इंटर जरूर कर सकते हैं। और देखिए कम से कम एक चिन्ह आना है, ये भी हो गया, तो ये क्या होगा, सही हो जाएगा, ये क्या होगा, सही हो जाएगा, यानी पहला गलत होगा, दूसरा सही होगा, यानी केवल क्या होगा, केवल 2 अनुसरण करते हैं, केवल क्या होगा, 2 अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको यहाँ सी से यूं तक जाना है, कहाँ जाना है, सी से यूं तक, सी से यूं तक जाना है। अब देखिए सी से यूं तक जाना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे कोई गेट ही नहीं है, तो आप एन पे पहुँच जाएंगे, एन से यू तक पहुँच जाएंगे, यानी ये क्या होगा, सही होगा, यानी पहला जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। अब देखिए टी से आर तक जाना है, ये हमारा टी हो गया, ये क्या हो गया, आर हो गया, तो यहाँ भी देखिए टी से आप आई पहुँच जाएंगे क्योंकि कोई गेट नहीं है, आई से ओ पे पहुँच जाएंगे, ओ से आर पे पहुँच जाएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, और पहला क्या था, गलत था। देखिए सी से एक बार फिर से चेक कर दे रहे हैं, सी से हमें कहाँ तक जाना था, यू तक, सी से यू तक, अच्छा ये भी सही था, सी से यूं तक, ये भी सही था, यानी दोनों सही थे, तो क्या होता है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हमें ए से कहाँ पे पहुँचना, आई तक पहुँचना, ए से कहाँ पहुँचना, आई, देखिए हमारा ए है और ए आई है, तो ए से हम टी पे पहुँच जाएंगे क्योंकि गेट क्या है, ओपन है, और टी से कहाँ पहुँच जाएंगे, आई पहुँच जाएंगे, यहाँ कोई गेट नहीं, यानी पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए पहला हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब दूसरा है, हमें ओ से ए तक जाना है, कहाँ से, ओ से कहाँ जाना है, ए तक जाना है, तो देखिए ओ से आप आई पे पहुँच जाएंगे क्योंकि यहाँ गेट ओपन है, आई से कहाँ पहुँच जाएंगे, टी पे पहुँच जाएंगे क्योंकि यहाँ कोई गेट नहीं है, लेकिन क्या टी से ए तक पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए गेट ऐसे बना हुआ है, आपको यहाँ से इंटर करना है, यहाँ तो क्लोज हो जाएगा ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा, तो केवल एक अनुसरण करता है, यही वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यू से ई तक जाना है, कहाँ से, यू से ई तक जाना है, तो हमारे यू हो गया और हमारा ए क्या हो गया, ई हो गया, ठीक है। अब देखिए यू से क्या ई तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, यू से हम कहाँ, क्यों तक, क्यों तक तो जा ही सकते हैं क्योंकि यहाँ बराबर है, मतलब कोई गेट नहीं है, और क्यों से ई तक जा सकते हैं क्योंकि यहाँ ओपन गेट है, यानी पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, हमें यू से, देखिए जब ये चिन्ह है तो बहुत ध्यान देना है, यू से आई तक, यू से कहाँ तक जाना है, आई तक जाना है,
देखिए यू से ए तक तो पहुंच सकते हैं, ए से टी तक पहुंच सकते हैं, देखिए क्योंकि ओपन ही गेट है, और टी से आई तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बताए हैं कि जब ये चिन्ह आएगा तो सब जगह ये गेट होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा और पहला क्या है, सही है। तो क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आपको कहाँ चलना है, आई से यस तक। अब देखिए ये चिन्ह जब आ जाएगा तो सावधानी से करना है, आई से यस तक जाना, आई से यस तक जाना, तो आई से सी तक पहुंच जाएंगे, सी से यस तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक आने के बीच में सब में ये चिन्ह आना चाहिए, तो देखिए ये एक जगह नहीं आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ये निष्कर्ष गलत होगा, पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए इसे डब्लू से ए तक जाना है, डब्लू से कहाँ तक जाना है, डब्लू से ए तक जाना है, तो डब्लू से तो डी तक जा ही सकते हैं क्योंकि कोई गेट नहीं है, डब्लू से एन तक जा सकते हैं क्योंकि ओपन गेट है, एन से ए तक जा सकते हैं, ये भी ओपन गेट है, यानी क्या होगा, ये सही होगा। तो केवल दो अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें यू से आर तक जाना, कहाँ तक जाना है, यू से आर तक। अब देखिए जब ये कामा वाला आ जाएगा तो अलग से इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, बस इसी में आपको काउंट कर लेना है। देखिए हमें यू से कहाँ तक जाना है, आर तक जाना है, कहाँ तक जाना है, आर तक। अब देखिए इसके मतलब हमें यू से कहाँ पे पहुँचना है, आर पे पहुँचना है, तो यू से देखिए अब इन दोनों में देखिए कहाँ क्या कॉमन है भाई। देखिए हम यू से अगर एन तक पहुँच जाएं फिर एन से चले तो हम आर तक पहुँच सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल पहुँच सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है, हम यू से कहाँ पे पहुंच जाएंगे, एन पे पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं क्योंकि यहाँ ओपन गेट है। अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं, एन पे, यानी अब यहाँ हो गए हैं, यहाँ एन पे पहुंच चुके हैं। अब देखिए क्या एन से टी तक पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि एन से टी तक नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि ये गेट क्या है, क्लोज है यानी बंद है। बस टी से एन तक तो जा सकते हैं लेकिन एन से टी तक नहीं जा सकते हैं, यानी हम यू से आर तक नहीं पहुँच सकते हैं, यानी क्या होगा, गलत हो जाएगा। यानी हमारा पहला क्या हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा, हमारा पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखिए हमें वाई से टी तक जाना है, कहाँ से, ये वाई से कहाँ तक जाना है, टी तक जाना है, तो इसी में मैच करेगा। देखिए वाई से हम आर तक जा सकते हैं क्योंकि गेट क्या है, ओपन है, देखिए ओपन गेट हो गया। आर से टी तक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि गेट ओपन हो गया, यानी ये क्या होगा, सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, बी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही आएंगे, तो अगर आपको 2 से 4 क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप अपनी किताब से प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। लगाने का तरीका सब सेम है, बस इससे अलग कुछ नहीं होगा, इतना 100% गारंटी है। देखिए जैसे आई से आपको आर जाना है, कहाँ जाना है, आई से आर जाना है। अब देखिए हमारा आई यहाँ हो गया, ठीक है, और आर हमारा इधर हो गया, ठीक है। तो देखिए अब हम आई से, देखिए आई से यस जा सकते हैं कि नहीं, आई से यस जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं भाई। आई से यस जाना है, यस से टी जाना, फिर टी से ओ जाना, फिर ओ से आर जाना, इस तरह हम चलेंगे तब पहुंच पाएंगे। अब देखिए आई से यस जा सकते हैं, नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर गेट क्या है, क्लोज है। जब यस पे नहीं पहुंच सकते हैं तो टी पे नहीं पहुंच सकते हैं, टी पे पहुंचेंगे नहीं तो ओ पे नहीं पहुंचेंगे, ओ पे नहीं पहुंचेंगे तो आर पे नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा पहला निष्कर्ष क्या होगा, गलत हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दूसरा देखिए आर से कहाँ चलना है, आई तक चलना, आर से कहाँ चलना है, आई तक चलना है। अब देखिए यानी आपको टी तक पहुँचना है, तो आर से ओ तक तो आर से ओ तक ही नहीं पहुँच पाएंगे आप। देखिए आर से ओ तक जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ को गेट क्या है, क्लोज है। अब जब ओ पे नहीं पहुंचेंगे तो टी पे नहीं पहुंचेंगे, जब टी पे नहीं पहुंचेंगे तो यस पे नहीं पहुंचेंगे, और यस पे नहीं पहुंचेंगे तो वाई पे नहीं पहुंच पाएंगे, यानी ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। यानी दोनों ही निष्कर्ष क्या हैं, गलत हैं। तो न ही निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, न ही सेकंड करता है, तो क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अब इसका बताए हैं दोस्तों, देखिए जो ऑप्शन है ये छापने में मिस्टेक है, इसलिए इस पर आप ना ध्यान देके क्वेश्चन को समझिएगा।